अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल वाले दोस्तों, अब आपके कैसे हो? फिर खैरियत है, सुकून अमन है। अल्लाह सब दोस्तों को खुश रखे, सलामत रखे। आज बात करते हैं अक्सीर पे। एक छोटी सी अक्सीर है, तमाम दोस्तों अब आपके नाम है। करना कुछ इस तरह है कि गोबर ले लें, गोबर भैंसा आधा किलो से 1 किलो तक हो, 1 किलो होना चाहिए। इसको दादर मदर कर लें, अच्छी तरीके से पाउडर कर लें। रोगनी हांडी लें, उसके अंदर आधा किलो गोबर भैंसा बिछा दें। इसके ऊपर 1 पाव कलमी शुरा पाउडर करके बिछा दें। इसके ऊपर 10 तोला काफूर पाउडर करके डाल दें। इसके ऊपर फिर कलमी शुरा 1 पाव बिछा दें। इसके ऊपर फिर आधा किलो से 1 किलो तक गोबर भैंसा, आधा किलो बहुत है, पाउडर करके वो डाल दें। ढक्कन दे के हल्की गिल कर लें। इसको अभी स्लो स्लो हीट पे पकाना शुरू कर दें, यानी कि स्लो हीट रखनी है। इतनी ही रखनी है कि रोनी हांडी गर्म रहे। रोगनी हांडी बड़ी लेनी है ताकि ये मवाद जितना भी डाला हो वो आधे तक आए, आधा बाकी खिला रहना चाहिए बीच में। इसको 3 घंटे पकाना है स्लो स्लो हीट पे। 3 घंटे के बाद फिर आपने इसकी हीट बंद कर देनी है। इसको मुकम्मल ठंडा होने देना है। जिस टाइम ये मुकम्मल ठंडा हो जाए उसके बाद फिर खोलना नहीं, फिर इसको 3 घंटे थोड़ी हीट बढ़ा देनी, पकाना है। जिस टाइम 3 घंटे पूरे हो जाएं तो फिर हीट बंद कर दें, मुकम्मल ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद फिर इसको 3 घंटे पकाना है। तीसरा बार जब पकाओ तो इसकी हीट रोटी पकने वाली की जैसे हीट होती है ना, इतनी देनी है हीट। 3 घंटे इस हीट पे पकाना है। 3 घंटे के बाद इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद निकाल लें, खोलें, निकालें तो ये कलमी शुरा मुख्तलिफ क्वालिटी में मिलता है। बाज़ात ये खुश्क दाबू मिलता है, बाज़ात ये मोमिया मिलता है, बाज़ात ये आयल हो जाता है, कलमी शुरा काफर। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों किस्मों में अक्सीर है, लाजवाब है। तो इससे आगे मैं एक अक्सीर बताना चाहता हूँ ताकि दोस्त अब आप कुछ न कुछ कर सकें। तो करना कुछ इस तरह है कि इसमें सुमल फरसिया पकाएं तो भी ठीक है, स्लो स्लो हीट पे पकाना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आयल है तो थोड़ी देर पकाना पड़ेगा आपको, पौना घंटा स्लो स्लो हीट पे। अगर मूंग है तो भी इसको फिर 3 घंटे पकाना पड़ेगा। अगर खुश्क दाबू है तो फिर 6 घंटे पकाना पड़ेगा। ठीक है, सुमल फारसिया पका लें तो भी ठीक है, सुमल फारसा तो पका लें तो भी सही है। इसके अलावा इसमें मेंसिल पका लें स्लो स्लो हीट पे 6 घंटे। उसके बाद ऐसे करना है कि आपने सिक्का लेना है, 1 तोला पारा लेना है। इसकी छिल बंद कर लेनी है। छिल बंद करने के बाद इसको खूब खरल करना है। मिसल गुबार जिस टाइम हो जाए अच्छे तरीके से तो फिर आपने इसमें मेंसिल खल करनी है 1 तोला। जिस टाइम मेंसिल खल हो जाए तो फिर इसमें सुमल फार अगर जर्द पकाया है तो फिर वो 1 तोला ही इसमें खल करना है। अगर सुमल फार स्याह पकाया है तो फिर इसमें 3 ग्राम ये सुमल फार स्याह डालना है। इसकी अच्छे तरीके से खरलाई करनी है खूब, और वर्क या मुदब्बिर किसी भी तरीके से 1 तोला वो भी शामिल करनी है, खूब खल करना है। और इसी कलमी शोरे का अगर आयल है तो भी ठीक है, अगर मूंग में तो भी ठीक है, अगर खुश्क दाबू है तो भी ठीक है। इसमें से 3 ग्राम आपने इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से रगड़े करेंगे, सब मूंग हो जाएगी। जिस टाइम ये मूमिया हो जाए तो फिर आप 1 तोला चांदी पे तरह करेंगे तो मुकम्मल हो जाएगा आपका काम। अगर आप चांदी पे नहीं करना चाहते, तांबे पे करना चाहते हैं तो भी आप 1 तोला तांबे पे 1 मशा तरह करें और रिज़ल्ट आपके सामने होगा इंशाल्लाह। रंगीन नस्ल पास होगा, मुकम्मल मकबूल बाज़ार होगा। जो दोस्त करना चाहे कर सकता है आसानी के साथ। सबसे पहले गोबर भैंसा लेना है 1 किलो, उसको पाउडर कर लें अच्छे तरीके से। आधा आपने बिछा देना है रोकनी हांडी में। इसके ऊपर आधा किलो कलमी शुरा पाउडर करके 1 पाव बिछा दें। उसके ऊपर 10 तोला काफूर पाउडर करके बिछा दें। फिर कलमी शुरा 1 पाव बिछा दें। इसके ऊपर फिर आधा किलो गोबर भैंसा बिछा दें। रोगनी हांडी बड़ी लेनी है। ये मवाद आधे तक आए, आधी खिला रहनी चाहिए। इसके ऊपर ढक्कन दें और ढक्कन को गिल
कर लें। ग्रिल करने के बाद इसको स्लो हीट पे पकाएं 3 घंटे बाद ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसको खोलना नहीं, फिर इसको पकाना है 3 घंटे, थोड़ी हीट बढ़ानी है। 3 घंटे के बाद फिर इसको रेस्ट देनी है, ठंडा हो जाए। जिस टाइम ठंडा होने के बाद फिर 3 घंटे पकाना है। तीसरी घंटे में आपने जब तीसरी बार पकाना हो 3 घंटे, तो इसकी हीट बढ़ानी है। जैसे रोटी पकने वाली हीट होती है, ये हीट रखनी है। ठीक है दोस्तों, इस हीट पे इसको पकाना है। जिस टाइम ये 3 घंटे पूरे हो जाएं, इसको ठंडा होने दें। मुकम्मल ठंडा होने के बाद इसको निकालेंगे। बाज़ औक़ात ये ऑयल निकलता है, बाज़ औक़ात मोमिया निकलता है, बाज़ औक़ात ये खुश्क दाबू निकलता है। ये तीनों जिस भी कलर में आपको निकले, जिस भी इस माहियत में मिले, आपके काम का है, बेहतरीन। इसके अंदर आप मिनसल पका लें। इसमें समलफार सफ़ेद भी पका सकते हैं, इसमें आप समलफार जर्द भी पका सकते हैं, इसमें समलफार स्याह भी पका सकते हैं, इसमें मिनसल भी पका सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने 1 तोला सिक्का, 1 तोला पारा छल बंद कर लें। इसको अच्छे तरीके से ख़ाल करके पाउडर कर लें। इसमें ये कायम मिनसल शामिल करके ख़ाल कर लें। इसमें समलफार सफ़ेद जर्द अगर कायम किया है तो वो 1 तोला ही ख़ाल करना है। अगर समलफार स्याह कायम किया हुआ है इसमें, तो वो 3 ग्राम इसमें शामिल करना है। वो खूब ख़ाल कर लें अच्छे तरीके से। तो मज़ीद 3 ग्राम इसी दाबू में से इसमें शामिल करें, ख़ाल करें अच्छे तरीके से, ये मोम हो जाए। और 1 तोला वर्किया फिर इसमें शामिल करनी है, कोई भी मुद्दबर अच्छे तरीके से। ये जिस टाइम हो जाए तो ये अक्षीर आपके हाथ में तैयार है। ये मोम सी बनेगी मुकम्मल खारलाई में। ये जो ना आप 1 माशा 1 तोला तांबे पे चरखा के तरह करेंगे, आपके सामने होगा। अगर आप इसी को चांदी पे 1 माशा 1 तोले पे तरह करेंगे तो भी आपके सामने होगा, रंगीन मुकम्मल और एसिड पास मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें तख़म देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो किसी और वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।